एलियन बनी इसराइल का एक मजदूर था जो फिरौन के हुक्म पर दिन रात जमीन खोदने का काम करता था। फिरौन ने अपने महलात के नीचे खजाने छुपाने के लिए हजारों गुलाम लगाए थे। उन गुलामों में एलियन भी शामिल था। उसके हाथ जख्मी थे, जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर दिल में एक उम्मीद थी कि एक दिन अल्लाह उन सबको आजाद करेगा। उस दिन धूप बहुत तेज थी, मट्टी उड़ रही थी और सिपाही चीख रहे थे, जल्दी करो, फिरौन का खजाना जमीन के अंदर ले जाना है। एलियन ने बेलचा जमीन में मारा तो एक आवाज आई जैसे कुछ ठोस चीज टकराई हो। वो चौंक गया। उसने थोड़ी और मट्टी हटाई तो नीचे एक छोटा सा पत्थर का डब्बा नजर आया। एलियन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आसपास देखा, कोई सिपाही नहीं था। वो आहिस्ता से झुककर उस डब्बे को निकालने लगा। इतने में एक कुत्ता आया जो हमेशा मजदूरों के बचा खुचा खाता था। वो कुत्ता एलियन के पास बैठ गया और जमीन को सूंघने लगा। एलियन ने डब्बा साफ किया, उस पर मट्टी जमी हुई थी। उसने हाथ से मट्टी हटाई तो नीचे कुछ लिखा हुआ नजर आया, जैसे कोई पुराने जमाने की तहरीर हो। एलियन ने आहिस्ता से डब्बा खोला तो अंदर से एक नर्म सी रोशनी निकली। उस रोशनी ने गार के अंदर दीवारों को रोशन कर दिया। एलियन हैरान रह गया। उसने देखा कि डब्बे में एक छोटा सा पत्थर रखा है जिस पर चमकती हुई लकीरें बन रही हैं। उसके दिल में एक अजब सी कैफियत पैदा हुई, जैसे किसी ने दिल में इत्मीनान डाल दिया हो। कुत्ता खामोश बैठा उसे देख रहा था। एलियन ने आहिस्ता से पत्थर को हाथ में उठाया तो अचानक उस पर अल्फाज जाहिर हुए। वो पढ़ने लगा, जब जुल्म बढ़ जाएगा तो अल्लाह अपना नबी भेजेगा जो फिरौन के गुरूर को तोड़ेगा। एलियन के आंसू निकल आए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरी निशानी देखी है, तू हम पर रहम कर। फिर उसने वो पत्थर वापस डब्बे में रखा और डब्बा मिट्टी में दफन कर दिया। कुत्ता उठा और आहिस्ता से दूर चला गया, जैसे वो सब जानता हो कि ये राज किसी और वक्त के लिए छुपा दिया गया है। थोड़ी देर बाद सिपाहियों की आवाज आई। एलियन वापस सफ में खड़ा हो गया, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। वो जान चुका था कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, एक दिन रोशनी जरूर आती है, क्योंकि अल्लाह कभी जालिमों को हमेशा के लिए ताकत नहीं देता। और उस दिन के बाद एलियन हर रोज जमीन खोदते वक्त दिल में कहता, मेरा रब देख रहा है, वक्त करीब है जब नजात